नमस्कार, यूएस स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज उथल पुथल वाली शुरुआत की है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश इस वक्त बाजार में चल रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 18,100 का जो एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि जो काम कर रहा था बाजार के लिए, आज भी वो इंटैक्ट है और उसी के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है एक सीमित दायरे में पिछले 1 घंटे के आसपास से। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज नतीजों के बाद एचयूएल में तकरीबन 3% के आसपास से गिरावट है। मार्जिन अनुमान से कम आए थे और एक टेंशन ये भी है कि पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के लिए अब इनका रॉयल्टी पेमेंट बढ़ गया है, 5 साल के लिए नया करार हो गया और इसके चलते इनके मार्जिन पर आगे भी प्रेशर आने की आसार हैं और उसके चलते शेयर में आज हम फिर से प्रेशर देख रहे हैं। कल नतीजों से पहले भी ये शेयर टूटा हुआ था, तो लगातार दूसरे दिन एक बड़ा करेक्शन आ रहा है। एशियन पेंट्स कल नतीजे इसके आए थे और आज भी हम शेयर पर प्रेशर देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की। तो कंजम्पशन स्पेस में तीनों की तीनों कंपनियां नेस्ले, एशियन पेंट्स, एचयूएल आज निफ्टी की टॉप लूजर्स हैं। मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1.25% के आसपास की नरमी है। सन फार्मा ने एक कंपनी खरीदी है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 1% की आज नरमी वहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कोल इंडिया कल भी चल रहा था शेयर, आज भी चल रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती वहां पर है। एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी तेजी आई है, 1.25% ये ऊपर शेयर है और एचडीएफसी भी ऊपर है 1% के आसपास। तो ट्विंस का जो बिहेवियर है, जो तेजी का या फिर गिरावट का, वो बरकरार है। आज दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं। ज्यादातर शेयर आज हरे निशान में है और ब्रॉडर मार्केट से संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है। निफ्टी बैंक है ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 42,600 के ऊपर। तो यूएस स्टॉक्स में आपके हम सभी सवालों के जवाब देंगे, बाजार पर आपके लिए राय लेंगे और कहां पर आपके लिए मौके मिल रहे हैं ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है, 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। उन सवालों को भी जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। अविनाश जी और नीलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। नीलेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल भी हमने देखा था कि वीकली एक्सपायरी थी, बावजूद इसके बाजार एक नैरो रेंज में रहा और आज ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है नीलेश। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश है। आप ये बताइए कि क्या बाजार फिर से उस रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज का ब्रेकआउट कब आएगा, आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी, पूजा जी एंड सभी को। देखिए, ओवरऑल बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 18,250, 18,300 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे 50 डे का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी आ रहा है। वहीं निचले स्तरों पर 18,000 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, उसके अलावा 21 डीएमए का सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है। अब तक ये सीरीज काफी सुस्त सीरीज रही है जहां पे हमें हार्डली कुछ मूवमेंट देखने को मिला है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया है निफ्टी इंडेक्स। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी से पहले थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी अगले सप्ताह हमें देखने को मिल सकती है, बट अभी भी 18,300 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट आता है, उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती हुई नजर आई, तो उसके बाद 18,500 से 18,800 तक के लेवल्स हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 18,000 के नीचे अगर फिसलेगा तो वहां पे एक बिकाली का ट्रेड लिया जा सकता है। उसके बाद हमें 100 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई ट्रेड और कोई फ्रेश मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 42,800 से लेके 43,000 तक आपको हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 42,300 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लास्टली, आप अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालें तो लगातार यहाँ पे 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिल रहा है। 14 के नीचे फिसल चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड हमें कोई बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को शायद ना मिले। तो कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। ये पूरा सीरीज हमने देखा सुस्त कारोबार रहा और आखिरी के कुछ एक्सपायरी के कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। इसी दायरे में बाजार रह सकता है। तो फिलहाल कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा है निफ्टी में, स्टॉक में। अगला सवाल इन्होंने यस बैंक पर भी पूछा है और यहाँ पर भी इन्होंने 23 रुपए के आसपास एंट्री ले ली है। क्वांटिटी भी काफी ज्यादा ली है, 1001 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद भाव से अब देखिए नीचे आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ पर नीलेश जी, आप सजेस्ट करिए चार्ट्स पर कैसा लग रहा है, इनके लेवल्स आने वाले कुछ समय में दिखाई दे रहे हैं या फिर ये ऐसे ही 20 से 19 रुपए के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई देगा यस बैंक?
यस बैंक की अगर हम बात करें तो एक रेंज में फंस चुका है। ऊपरी स्तर पर 24 के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहीं निचले स्तर पर 17 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब फिलहाल जो इमीडिएट ट्रेंड है वो थोड़ी सी साइडवेज टू नेगेटिव है। अब यहाँ पे 19 तक के लेवल निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 21, 22, वहां पे एक बार के लिए एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखिए बैंकिंग स्पेस में ही अगर बने रहना है तो यहाँ पे बेहतर विकल्प अवेलेबल है, लाइक केटीके बैंक, फेडरल बैंक, और उसके साथ साथ अगर दिग्गज बैंकिंग शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और ऑल्सो एचडीएफसी बैंक। तो कुछ एक बेहतर विकल्प है, यहाँ से एग्जिट करके वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसी पर्टिकुलर काउंटर में बने रहना है तो यहाँ पे 18 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और कोई पुल बैक आए अगर 22 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे शायद 24 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए, 24 के लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तेजी के लिए यहाँ पे बने रहना सही नहीं है। जैसे ही वो लेवल्स आए फिर से रिव्यू कीजिए या फिर निकल जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी खरीद भी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है। चलिए, ये रहा है यस बैंक पर, वापस से रिव्यू कर सकते हैं। अभी जिनके पास है वो भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए, अब अगला सवाल लेंगे, और हमारे साथ हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है भुवनेश्वर से अभिषेक जी का, और इनका सवाल है राउट मोबाइल्स पर 107 शेयर इन्होंने 1300 के भाव पर लिया हुआ, काफी ऊपरी लेवल पर इनकी खरीद लग रही है, और काफी समय से ऐसा लग रहा है इसको होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा इनको इस स्टॉक में हो नहीं रहा है। 14,000 के आसपास का नुकसान इस वक्त हो रहा है। नीलेश, आपसे राय लेना चाहेंगे, स्टॉक में लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक महीने में भी अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 80 पॉइंट की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अभी भी क्या अभिषेक जी को बने रहना चाहिए इस स्टॉक में? कोई तेजी, कोई रिबाउंड दिख रहा है आपको इस स्टॉक में, या फिर निकल जाए? देखिए पूजा जी, लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं, और यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट अब निकल के आ रहा है वो लगभग 1145 के आसपास का। अगर 1145 के लेवल ब्रीच हो जाते हैं तब यहाँ पे और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 1050 से लेके 1000 तक के लेवल निचले स्तर पर आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 1145 की स्टॉप लॉस है, उसके नीचे एग्जिट करने की सलाह होगी। उसके अलावा अगर ऊपरी स्तर पर देखें तो 1300 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। सारे ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के काउंटर नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल इनका टाइम होराइजन 1 साल या उससे बड़ा है तभी यहाँ पे वेट करें, अदरवाइज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस आके यहाँ पे पोजीशन में से एग्जिट करें। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और फेसबुक के जरिए हमें सवाल आया है राहुल जी का। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर सवाल है इनका। यहाँ पर भी इन्होंने क्वांटिटी काफी ले रखी है, 4000 शेयर्स इन्होंने 80 के लेवल पर है, मुनाफा हो रहा है इनको काफी अच्छा। स्टॉक देखिए इस वक्त 95 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि और भी अच्छे लेवल्स इन्होंने यहाँ पर देखे होंगे, वेट किया इन्होंने, लेकिन अभी स्टॉक 98 के लेवल तक आया था, लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक में हल्का करेक्शन आया है। हालांकि अभी भी ये तो मुनाफे में ही है। नीलेश, आप ही सजेस्ट करिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग क्या करें? मुनाफा अच्छा हो रहा है, मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए, वो ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि करेक्शन आया है स्टॉक में। और करेक्शन देख रहे हैं या फिर और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? देखिए सबसे पहले तो काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई है, और मेरे ख्याल से जब इतने लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम होराइजन इनका बड़ा होगा। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की बात करें तो मेरा ये मानना है कि ये काउंटर यहाँ से 120 से लेके 125 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है, मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट हमें नजर आते हैं वो होंगे 100 के। 100 के ऊपर निकलने के बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद 120 तक की अपसाइड यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए एक पर्टिकुलर लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए, ये ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए आप। आगे तेजी दिख सकती है 120 की, लेकिन बीच में क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना ही रह सकता है, बजट तक अगर गिरावट आई तो वो आपका मुनाफा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और 120 के लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। सीधे फटाफट फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सोहम दीक्षित का सवाल लेंगे। नांदेड़ से यह सवाल आया है, और व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने पूछा है जोमेटो के बारे में। इनके पास है 500 शेयर 58 रुपए के भाव पर, और इस वक्त जो भाव चल रहा है
वो है 50-51 रुपए का। HSBC ने बताया है कि स्टॉक को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और वो है 50-51 रुपए का। HSBC ने बताया है कि स्टॉक को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर इसके असर आ रहा है और टारगेट प्राइस भी घटा दिया है जोमेटो का। नीलेश, आप इस पर राय दे पाएंगे क्या? क्योंकि हमने देखा था कि 40 रुपए के आसपास जब ये शेयर फिसता था वहां से रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन सारी की सारी कोशिशें वो फिजल आउट हो जाती हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं। जोमेटो, आपका क्या व्यू होगा इस पर? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए दिक्कतें क्लियरली विजिबल है चार्ट पर भी। लगातार यहाँ पे ऊपरी स्तरों से हमें दबाव देखने को मिल रहा है और ये जो फॉलिंग ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 45 तक के लेवल निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 54, 55 और मे बी अगर इनके भाव आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी और बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर काउंटर से फॉर द टाइम बीइंग इसे अवॉइड करें और कोई भी कॉन्ट्राबैट ना ले। अगर लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है तो यहाँ पे 48 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं, बट मेरी सलाह तो यही होगी कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक मिले एग्जिट करें। बिल्कुल, तो कोई भी पुल बैक मिले एग्जिट करने की राय इस वक्त जोमेटो में आपको दी जा रही है। ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा हुआ 54, 58 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जो कि आपके खरीद के पास का ही भाव है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं और कोई भी आपको उछाल दिखे निकलने की कोशिश करिए इस स्टॉक से। बिहार से दिलीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी नमस्कार। सर पूछिए, क्या जानना है आपको? जी सर, मेरे पास NMDC के शेयर हैं। किस भाव पर दिलीप जी? मेरे 113 रुपया। 113 रुपए के भाव पर NMDC के शेयर हैं। ठीक ठाक प्राइस पर हम कहेंगे कि इन्होंने लिए हैं। नीलेश, NMDC आपको कैसा लग रहा है इसका चार्ट? और हालांकि हमने देखा था कि शेयर ये 250 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से फिसला। क्या टारगेट्स आपकी तरफ से होंगे? पहले तो काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। अब यहाँ पे लगातार एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रिसेंटली यहाँ पे अक्टूबर के महीने में लोज बने थे 94, 95 रुपीज के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम टारगेट की बात करें तो 140 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें 121 के आसपास का और ऊपरी स्तर पर 140 के इमीडिएट टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। तो स्टॉप लॉस के साथ रखिए, कोई दिक्कत वैसी नहीं है। राधा कृष्ण हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राधा कृष्ण जी नमस्कार। सर पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं राधा कृष्ण बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश से, राजमंड्री से सर। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, मेरे पास सर जुबलेंट फूड 404 क्वांटिटी है मेरे पास। जुबलेंट फूड की 404 शेयर आपके पास हैं, राइट? मैं प्राइस है इसका 555 से 555 पर 400 के करीब की क्वांटिटी है राधा कृष्ण जी के पास जुबलेंट फूड वर्क्स की। अभी कल मैनेजमेंट का बयान आया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कंपनी काफी एक्सपेंड करने जा रही है। डोमिनोज के अपने स्टोर्स बढ़ाएगी, इसके अलावा पॉपाइज के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसको लेकर काफी बड़ा कैपेक्स करने जा रही है। तो आगे अग्रेसिव प्लान्स हैं जुबलेंट फूड को लेकर। हालांकि ऊपरी स्तरों से शेयर को हमने फिसलते हुए देखा है और थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के आसपास के स्तरों से। नीलेश, जुबलेंट फूड क्या व्यू होगा आपका? देखिए अभिषेक जी, 3 महीनों में एक तरफा गिरावट हमने देखी है। 650 के हाइस बने थे रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद एक फॉलिंग चैनल में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी बात ये रही है कि इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद काउंटर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन चुका है। एक डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, काफी बेहतरीन, जिसे हम कॉपी बुक स्टाइल डबल बॉटम कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है 485 के लेवल के आसपास। तो सबसे पहले तो 485 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और ये पुल बैक जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 530, 540 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट जो इमीडिएट ट्रेंड है वो अभी भी थोड़ा सा वीकर साइड में। 540 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में टर्न होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 580 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे बने रहे 485 के स्टॉप लॉस है। करंट लेवल पर बने रहने की राय, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 485 का।
इस बीच HDFC बैंक भी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। टाटा मोटर्स भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर चर्चा की और HDFC बैंक भी अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिससे कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। आप इंतजार कर लीजिए अगर आपको नया निवेश करना है तो। लेकिन बाजार को पसंद आने वाली एक और अच्छी बात कही कि बर्कशायर हैथवे का कंपनी में जो निवेश है वो बरकरार है और इसको भी बाजार आज शेयर कर रहा है। आज तो कम से कम अच्छी तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। अविनाश जी और नीलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब भी देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्वमोहन लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। नमस्कार।